महात्मा गौतम बुद्ध पर आधारित प्रेरणादायक और रहस्यमय कथा। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य की धरती पर जब अधर्म और अज्ञान का अंधकार गहराने लगा, तब एक दिव्य प्रकाश रूप में प्रकट हुए महात्मा गौतम बुद्ध। उन्होंने शांति, करुणा और आत्मज्ञान का संदेश दिया, परंतु उनकी शिक्षाएं हमेशा सीधी सपाट नहीं होती थीं। वे अक्सर कहानियों और जीवन के वास्तविक अनुभवों से लोगों को मार्ग दिखाते थे। आज की यह कथा क्रोध की दवा एक ऐसी ही रहस्यमय घटना पर आधारित है, जब बुद्ध ने एक हिंसक और अत्यंत क्रोधी व्यक्ति को ऐसा पाठ पढ़ाया कि उसका जीवन ही बदल गया। परंतु यह पाठ सीधा नहीं था, इसमें रहस्य था। वर्षा ऋतु का समय था। घने जंगलों के बीच स्थित बाम्बसार नामक ग्राम में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वर्षावास कर रहे थे। वहां का वातावरण शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, अंगारिक, जो अपने नाम के अनुसार ही था, अग्नि के समान क्रोधित, असहिष्णु और हिंसक। अंगारिक को क्रोध इतनी तीव्रता से आता कि वह छोटे छोटे विवादों पर लोगों को मारने पीटने लगता। गांव वाले उससे डरते थे, यहां तक कि उसके माता पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया था। एक दिन अंगारिक को गांव के एक वृद्ध साधु ने कहा, तेरा अंत निकट है पुत्र, केवल एक ही उपाय बचा है, बुद्ध की क्रोध की दवा। क्रोध की दवा? अंगारिक ने हंसते हुए कहा, क्या बुद्ध जड़ी बूटियों का व्यापार करने लगे हैं? साधु ने रहस्य में मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह दवा बाहरी नहीं, आंतरिक है, परंतु यह आसानी से नहीं मिलती। बुद्ध स्वयं इसे देते हैं, पर पहले उसकी पात्रता साबित करनी होती है। अब अंगारिक के भीतर जिज्ञासा जन्मी। एक ओर वह बुद्ध से मिलना नहीं चाहता था, उसे लगता था वे तो अहिंसा और शांति की बातें करने वाले एक कमजोर साधु हैं। लेकिन दूसरी ओर क्रोध ने उसका जीवन नर्क बना रखा था। वह रातों को सो नहीं पाता, हाथ पांव कांपते रहते। लोग उसे त्याग चुके थे, अब केवल एक राह बची थी, बुद्ध। अगले दिन अंगारिक बुद्ध के पास पहुंचा। वह वहां पहुंचा तो देखा कि बहुत से लोग बुद्ध के चरणों में बैठे हैं, शांति से उनकी वाणी सुन रहे हैं। उसे यह सब ढकोसला लगा। वह चिल्लाया, हे तथागत, मैं अंगारिक हूं, मुझे तुम्हारी तथाकथित क्रोध की दवा चाहिए, पर मैं पहले यह देखना चाहता हूं कि क्या तुम वास्तव में उतने संयमी हो जितना लोग कहते हैं। और इतना कहते ही उसने एक पत्थर उठाया और बुद्ध की ओर फेंका। सभी शिष्य डर के मारे कांप उठे, पर बुद्ध शांत, अचल, जैसे कोई गहरी ध्यान में हो। पत्थर उनके पास आकर जमीन पर गिरा। बुद्ध ने बस इतना कहा, अंगारिक, तुम थके हुए लगते हो, बैठो, पानी पियो। यह सुनते ही अंगारिक चौंक गया। क्या यह व्यक्ति मनुष्य है? मैंने इन पर पत्थर फेंका और ये मुझे पानी पिलाना चाहते हैं। वह वहां से भाग गया, लेकिन रात भर वह सो नहीं सका। बुद्ध की वह शांत छवि उसकी आंखों में घूमती रही। अंगारिक ने तय किया, वह बुद्ध की परीक्षा लेगा। अगले दिन वह उनके पास फिर गया और उनके शिष्यों को अपशब्द कहे। उसने बुद्ध के सामने कड़क आवाज में पूछा, यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम क्या करोगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका रहता है? अंगारिक ने झुंझलाकर कहा, देनहार का। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे अपशब्द भी मैंने स्वीकार नहीं किए, वे तुम्हारे पास ही हैं। अंगारिक की आंखों में अब आश्चर्य झलकने लगा। यह व्यक्ति हर बार एक नया दृष्टिकोण दे रहा था। तीसरे दिन अंगारिक ने बुद्ध से सीधे पूछा, मुझे अब सच में बताओ, यह क्रोध की दवा क्या है?
कहाँ मिलती है, कैसे बनती है? बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, तुम यदि सच में इस दवा को पाना चाहते हो तो तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। अंगारिक चौंका, क्या? बुद्ध बोले, तुम्हें 3 दिन तक अलग अलग व्यक्तियों से कुछ लेना होगा, क्रोध, प्रेम और मौन, और तीनों को संयमित रूप में वापस लौटाना होगा। अंगारिक पूरी तरह उलझ गया। यह कैसा कार्य था? बुद्ध ने निर्देश दिया, प्रथम दिन उस व्यक्ति को क्रोधित करो जो शांत स्वभाव का हो और देखो तुम क्रोध वापस कैसे लो। द्वितीय दिन किसी को प्रेम दो जो तुमसे घृणा करता है और देखो वह प्रेम लौटाता है या नहीं। तृतीय दिन ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो बहुत बोलता हो और उससे मौन प्राप्त करो। जब तुम यह तीनों कर सकोगे तब मैं तुम्हें क्रोध की दवा दूंगा। अंगारिक ने सबसे शांत व्यक्ति सुधी नामक ब्राह्मण को चुना। गांव में वह अपनी विनम्रता के लिए प्रसिद्ध था। अंगारिक उसके घर गया, दरवाजा खटखटाया और जैसे ही सुधी निकले अंगारिक ने उन पर कटु वाक्य बोले, उनके धर्म, परिवार और रूप पर भी व्यंग्य कसे। सुधी ने केवल यह कहा, पुत्र, तुम्हें किसी ने बहुत चोट पहुंचाई है तभी तुम इस प्रकार बात कर रहे हो। अंगारिक स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आप मुझसे क्रोधित क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुम्हारा क्रोध तुम्हारा है, मैं क्यों उसे अपनाऊं? यह सुनकर अंगारिक वहां से लौट गया। उसके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन रहा था। अब उसे जाना था अपने शत्रु के पास, नयन जी, जिनसे उसका वर्षों पुराना विवाद था। वह उनके द्वार पर पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और एक पुष्प अर्पित किया। नयन जी चौंक गए, तू मेरे घर प्रेम लेकर? उन्होंने फूल तो ले लिया लेकिन बोले, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा यह नाटक। अंगारिक ने कहा, यह प्रेम नाटक नहीं है, यह मेरी शुद्ध भावना है। आप स्वीकार न करें तब भी यह आपका है। नयन जी निरुत्तर हो गए। अब अंगारिक गया एक ऐसे व्यक्ति के पास जो गांव में बकबक मामा के नाम से प्रसिद्ध थे। वे दिन रात बोले जाते थे। अंगारिक उनके पास जाकर बस बैठ गया, कुछ नहीं कहा। बकबक मामा बोले ही जा रहे थे, राजनीति, धर्म, ऋण, गोपियां, युद्ध, सब। परंतु 10 मिनट के भीतर वे चुप हो गए। बेटा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अंगारिक मुस्कुराया, मैं मौन लेने आया था, आपने मुझे दे दिया। मामा विस्मित हो उठे। इतने वर्षों में पहली बार कोई मौन लेकर गया था। 3 दिन बाद अंगारिक फिर बुद्ध के पास पहुंचा। मैं तीनों कार्य कर आया भगवान, अब मुझे क्रोध की दवा दीजिए। बुद्ध ने एक पात्र में जल भरकर उसे थमाया। यह जल पियो और जब अगली बार तुम्हें क्रोध आए तब इसे याद करना। यह जल नहीं, यह चेतना है। अंगारिक ने जल पिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ गया भगवान, क्रोध की दवा मेरे ही भीतर थी, पर आपने उसे खोजने का मार्ग दिखाया। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक कहा, क्रोध बाहर से नहीं आता, भीतर से उपजता है और उसका शमन भी भीतर से ही होता है, धैर्य, क्षमा और प्रेम के द्वारा। अंगारिक अब वही नहीं रहा था। वह गांव लौट गया और वहां एक ध्यान केंद्र की स्थापना की। वर्षों बाद लोग उसे महातपस्वी अंगारिक कहने लगे। जब कोई उससे पूछता, तुम्हारा यह परिवर्तन कैसे हुआ, तो वह मुस्कुराकर उत्तर देता, एक दिन मुझे क्रोध की दवा मिली थी, पर वह बोतल में नहीं, बुद्ध की मौन मुस्कान में थी। क्रोध को नियंत्रण में लाना संभव है, पर उसके लिए आत्म प्रशिक्षण चाहिए। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि बाहरी समस्याओं का हल भी हमारे भीतरी दृष्टिकोण में छिपा है। क्रोध की प्रतिक्रिया देने से बेहतर है मौन, प्रेम और क्षमा से जवाब देना। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले।
अंगारिक अब गांव में एक शांति और ध्यान का केंद्र चला रहा था। उसके पास प्रतिदिन लोग आते, कुछ सीखने के लिए, कुछ परीक्षा लेने के लिए। लेकिन परिवर्तन को समाज जल्दी स्वीकार नहीं करता। गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, रतन सेन, जिसकी बहन के साथ कभी अंगारिक ने दुर्व्यवहार किया था, जब वह क्रोधी और उग्र स्वभाव का था। रतन सेन ने कभी अंगारिक को माफ नहीं किया था। जब उसने सुना कि वही व्यक्ति अब शांति का उपदेश दे रहा है, तो वह आग बबूला हो गया। वह सीधे ध्यान केंद्र पहुंचा और सबके सामने अंगारिक को ललकारा, धोखेबाज, तू अब संत बन बैठा। लोगों को तू क्रोध की दवा देगा। तुझे तो समाज से बाहर कर देना चाहिए। वह अंगारिक के सामने खड़ा हो गया और उसके मुंह पर थूक दिया। सभी लोग स्तब्ध हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह होगा, परंतु अंगारिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने धीरे से अपने वस्त्र से मुंह पोंछा और बोला, आपका क्रोध आपका है, रतन सेन। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं अब वही अंगारिक नहीं हूं जिसने आपकी बहन को दुख पहुंचाया। मैं हर दिन उस पाप के लिए प्रायश्चित करता हूं। इतना कहकर वह वहीं जमीन पर बैठ गया, मौन, आंखें बंद, जैसे कोई अपराधी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा हो। रतन सेन उसे देखता रहा और कुछ ही पलों में उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सका, पर आज मैंने पहली बार तुम्हें इंसान की तरह देखा। रतन सेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम सच में बदल गए हो तो मुझे भी बदलना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद अंगारिक फिर से बुद्ध से मिलने गया। अब वह पूरी तरह बदला हुआ, शांत और समाज में सम्मानित था। बुद्ध उसे देखकर बोले, तो अंगारिक अब कैसा अनुभव हो रहा है? अंगारिक ने उत्तर दिया, पहले मैं क्रोध को अपनी ताकत समझता था, अब मैं जानता हूं मौन ही असली शक्ति है। लेकिन भगवान, मेरे मन में अब भी एक प्रश्न है। बुद्ध ने कहा, पूछो। यदि कोई व्यक्ति बार बार हमें अपमानित करे, हानि पहुंचाए और हम मौन रहें, तो क्या वह सहनशीलता है या कायरता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मौन इसलिए हो कि तुम डरते हो तो वह कायरता है। लेकिन यदि तुम मौन इसलिए हो कि तुम समझते हो कि क्रोध से आग फैलेगी और क्षमा से शांति, तो वह सहनशीलता है। मौन तब तक सार्थक है जब उसमें समझ और करुणा हो। अब अंगारिक न केवल एक साधक था, बल्कि एक करुणाचार्य बन चुका था। उसने एक नई परंपरा की शुरुआत की, मौन दिवस। हर पूर्णिमा पर गांव वाले एक दिन मौन रहते। उस दिन कोई झगड़ा, विवाद, अपशब्द नहीं होते। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी यह परंपरा फैलने लगी। यहां तक कि मगध के सम्राट बिंबिसार ने भी अंगारिक को बुलवाया और उनसे इस क्रोध की दवा की विधि जाननी चाहिए। अंगारिक ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह दवा कोई औषधि नहीं, बल्कि 3 चरणों में एक साधना है, स्मृति, मौन और क्षमा। जब मन में क्रोध उठे तो स्वयं को स्मरण कराओ कि यह भी क्षणिक है। फिर मौन रहो, प्रतिक्रिया मत दो, और अंत में स्वयं को और सामने वाले को क्षमा कर दो। यही क्रोध की अंतिम दवा है। सम्राट बिंबिसार इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यह सिद्धांत अपनी सभा में लागू कर दिया। अब राजसभा में कोई मंत्री क्रोधित होकर प्रतिक्रिया नहीं देता था। वे पहले मौन हो जाते, फिर उत्तर देते। कुछ वर्षों बाद अंगारिक वृद्ध हो चला था। एक दिन वह अपने ध्यान केंद्र में बैठा था जब एक युवा क्रोधी सैनिक उसके पास आया। मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं अपने पिता को मार बैठा, क्या मुझे माफी मिलेगी? अंगारिक ने शांत भाव से उसका हाथ थामा और कहा, तू पिता को मार सकता है, पर अपने भीतर के राक्षस को नहीं।
चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं असली युद्ध कैसा होता है। उसने सैनिक को ध्यान की विधि सिखाई, मौन की साधना करवाई और क्षमा की प्रक्रिया से गुजारा। महीनों बाद वही सैनिक एक साधु बन गया। अंगारिक अब शांति से अपने जीवन की संध्या देख रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर वही शब्द थे, क्रोध की दवा कोई वस्तु नहीं, यह आत्मा की स्वतंत्रता है। परिवर्तन संभव है, चाहे अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न रहा हो। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं बल्कि चेतना है। बुद्ध का मार्ग केवल आत्म साक्षात्कार नहीं, अपनों के प्रति करुणा भी है। समाज भले तुम्हें देर से स्वीकार करे, परंतु यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो परिवर्तन अटल है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।